मान जा, बड़ों की बात मान जा, इसी में खैर है, तुम्हारी जिंदगी गुजर जाए, होना चाहिए। कुरान यही कहता है। लेकिन होता क्या है, जैसे लड़की ने फोन किया जी यूं हुआ, या लड़के वाले को पता चला यूं हुआ, तो लड़की वाले आते तो हैं लेकिन थाना वाले से कागज लेके आते हैं। समझ रहे हैं बात? आते तो हैं लेकिन थाना वाले से कागज लेके आते हैं, देखते हैं आज आर की पार हो ही जाए, पहला स्टाम्प पेपर लेके आते हैं और आके वो फॉर्म में, अजी हाँ अभी शादी हुई, नए दामाद, इतनी गड़बड़ी, वो भी तो इंसान है ना। पलट के उसने भी जवाब दिया, तार तार में मिला, आग लग गई और बात वहीं बिगड़ी। ये क्या इस्लाम है, ये क्या मजाक बनाया। नंबर 2, आगे बढ़ता हूं। अगर फिर भी दोनों के समझाने से न माने, कुरान का हुक्म ये है, बीवी को तलाक देनी है तो एक तलाक बाइन दो या एक तलाक रजी दो, पाकी में, जिसमें ऑप्शन होता है कि बेगर इद्दत गुजारे हुए बीवी से मिल लो, वो तुम्हारी बीवी वापस आ गई है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। यहां पर अगर बीवी होशियार है, वो समझ जाएगी मामला बिगड़ने वाला है, फौरन अपने शौहर से मिल लेगी ताकि आगे मामला बिगड़े। और अगर इससे भी ना माने, बहुत ज्यादा बदतमीज है और मरहला ये पहुंच गया कि अब दोनों की जिंदगी एक साथ गुजर नहीं सकेगी, या तो बीवी खुदकुशी कर लेगी या शौहर भाग जाएगा और मर जाएगा, ये पोजीशन आ गई। और गांव समाज ने देख लिया कि अब दोनों का अलहदा होना ही बेहतर है, लड़का की कहीं और शादी कर दो, लड़की की कहीं और कर दो, पंचायत ने तय कर दिया। जब ये बात हो गई तो अब कुरान का हुक्म ये है, एक तलाक बाइन दिलाओ। इस मसले को समझिए, लोग सिर्फ नमाज रोजा सुनने से नहीं, ये दीन है। एक तलाक बाइन दिलाओ, शौहर से कहलवाओ कि तुम कहो कि मैंने अपनी बीवी को एक बाइन तलाक दी। ये क्यों किया? ये करके ये हो जाएगा कि मियाँ बीवी तो अलग हो गई, चाहे वो जहां चाहे इद्दत के बाद शादी कर ले, लेकिन एक ऑप्शन बाकी रहेगा, वो ये कि कभी अगर ये बीवी सोचे कि मैं अपने पहले शौहर के पास जाऊं तो बेगर हलाला के पहले शौहर के पास आ सकती है। इद्दत गुजरने के बाद पहले शौहर से दोबारा वो निकाह कर सकती है, निकाह तो टूट गया लेकिन दोबारा आ सकती है, ये ऑप्शन बाकी रहता है। ये कुरान का हुक्म है, ये तरीका है। रह गई बात तीसरे तलाक की, तो तीसरा तलाक तो देने के लिए है ही नहीं। तलाक तो अल्लाह के यहाँ बहुत मबगूज इबादत है, बहुत मबगूज हलाल है ही नहीं देने के लिए। लेकिन अब सुनिए जो कहा गया है इसमें, मुझे इस पर बात करनी है कि हलाला कोई चीज नहीं, वो क्यों बना? इद्दत कोई चीज नहीं, वो क्यों बना ये कानून? अगर कोई शौहर वाकयातन 3 तलाक दे दे, अब कुरान का हुक्म है, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह, कि अब बेगर हलाला के वो बीवी अपने पहले शौहर से निकाह नहीं कर सकती। ये बात है ना। लेकिन होता क्या है, झमटा में भी है, मेटन में भी है और बैरगाछी में भी है, अररिया में भी है, बहुत सारे गांव में है। होता क्या है, 3 तलाक देने के बाद या तो ये होता है मामला को दबा दिया जाता है। क्या मैं ये हकीकत है कि नहीं, किसी को बताओ।